हाँ नमस्कार स्टूडेंट, हम लोग आज मैट्रिक्स लेसन में एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि लेट ए इक्वल टू 2 4 3 2, ये फर्स्ट मैट्रिक्स है। बी इक्वल टू 1 3 -2 5 एंड सी इक्वल टू -2 5 3 4। ये तीन मैट्रिक्स है जिसमें है कि फाइंड ए प्लस बी। ए प्लस बी तो स्टूडेंट हमने बताया था कि दो मैट्रिक्स का एडिशन कब पॉसिबल होता है, जब उनका ऑर्डर सेम होता है। तो अब मैट्रिक्स ए का ऑर्डर देखेंगे। देखिए 1 2 2 रो हो गई और कॉलम देखिए 1 2 2, इनका ऑर्डर 2 का हुआ। इस प्रकार स्टूडेंट मैट्रिक्स बी का ऑर्डर देखेंगे तो 1 2 रो और कॉलम 1 2, तो 2 का इनका ऑर्डर सेम है स्टूडेंट, अर्थात इनका ए प्लस बी, इनका एडिशन पॉसिबल है। तो इन द केस ऑफ एडिशन वी ऐड देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, अर्थात इनका जो A11 है इसके A11 से जुड़ जाएगा विथ साइन। तो 2 + 1 कितना होगा, 3 होगा। इसी प्रकार जो है इनका जो ये 4 का करस्पॉन्डिंग 3 है, अर्थात 4 + 3 7 हुआ। और यहाँ A21 दूसरी रो पहला कॉलम, और इनका देखिए दूसरी रो पहला कॉलम है, इनका 3 का करस्पॉन्डिंग यहाँ -2 है। इनका सम कर दीजिए। देखिए 3 + -2 सॉल्व करेंगे तो 3 - 2 अर्थात कितना आएगा स्टूडेंट 1 हो गया। इस प्रकार यहाँ A22 है, यहाँ भी A22 है, तो 2 + 5 करेंगे तो कितना होगा स्टूडेंट 7 हो गया। ये हमने आपको पढ़ा दिया है प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स में। अब आते हैं ए डिफरेंस बी करना है। तो इन द केस ऑफ ए डिफरेंस बी आल्सो, इनका ऑर्डर ए और बी का इक्वल होना चाहिए, तभी ए डिफरेंस बी पॉसिबल होगा। तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 का है, बी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2 है, अर्थात सेम ऑर्डर है, अर्थात इनका डिफरेंस पॉसिबल है। तो डिफरेंस कैसे होगा, मैट्रिक्स ए का जो A11 होगा इस मैट्रिक्स बी का जो A11 होगा उससे घट जाएगा, अर्थात 2 से 1 घटेगा तो 1 आएगा। 4 से 3 घटेगा तो 1 आएगा। 3 से स्टूडेंट देखिए A21 है, दूसरी रो पहला का 3 माइनस इनका क्या है 2 1, A21 दूसरी रो पहला का -2 है, डिफरेंस कर दिया तो 3 और माइनस घटा तो प्लस हो गया, अर्थात कितना हो गया स्टूडेंट 5 हो गया। इस प्रकार हाँ स्टूडेंट यहाँ 2 है, A22 माइनस इनका क्या है 5 है। देखिए हटा दीजिए, 2 में से 5 घटेगा -3 स्टूडेंट हो गया। इस प्रकार ये जो है सेकेंड पार्ट हो गया। हाँ स्टूडेंट, अब इसका जो थर्ड पार्ट है, देखिए थर्ड पार्ट है क्या कि 3a - c। तो स्टूडेंट पहले हम 3 ज्ञात करेंगे, अर्थात 3a मैट्रिक्स इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ए का एलिमेंट बोल दीजिए 2 4 3 2, और हमने बताया था स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में कि इवरी एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय 3, तो क्या होगा 3 का गुणा 2 से 6, 3 का गुणा 4 से 12 हो गया, 3 का गुणा 3 से 9, 3 का गुणा 2 से 6 हो गया। अब स्टूडेंट हमको चाहिए 3a - c, तो अब 3a - c स्टूडेंट लिखेंगे कैसे, 3a से इसके जो A11 से c का A11 घटा देंगे तो c का A11 नहीं, देखिए अर्थात यह 6 है, 6 है इसका A11 माइनस इसका A11 क्या है -2, अर्थात 6 + 2 कितना आया स्टूडेंट 8 हो गया। इसका जो A12 12 है माइनस, अब C का क्या है 5 है, C का बोलिए 5 है, तो कितना आया 7 आया। इसके बाद मैट्रिक्स 3a जो है उसका 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 9 है माइनस C का जो है क्या है
3 है। हल करिए इसमें 9 माइनस 3 कितना आया 6 आया। इस प्रकार अगला 3a का a टू कितना है 6 है, ऐसा कितना है 4 अर्थात 2 स्टूडेंट इस प्रकार हल करेंगे। अब हम मल्टीप्लीकेशन देखते हैं स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट, अब हम लोग 4th नंबर ए बी ज्ञात करेंगे। याद होगा स्टूडेंट, प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि ए बी मैट्रिक्स कब पॉसिबल होगा, जब नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन मैट्रिक्स बी, देन ए बी पॉसिबल। तो नंबर जो लेफ्ट में है उसमें क्या होना चाहिए सी, और जो बाद में है उसमें क्या होना चाहिए आर, उसमें क्या आर। हाँ, ये बराबर होगा तभी इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। तो मैट्रिक्स ए में बोलिए कॉलम कितने हैं 1 2, 2 कॉलम हुआ। बी में देखिए रो कितने हैं 1 2, 2 इक्वल है, अर्थात इनकी संख्या कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो इन मैट्रिक्स ए बी आर इक्वल, दैट इज 2। सो ए बी पॉसिबल, ए बी स्टूडेंट पॉसिबल होगा। कैसे होगा देखिए, ये प्रॉपर्टी में पढ़ा था आपको, कैसे पूरा होगा। मैट्रिक्स ए का फर्स्ट रो ले लेंगे, मैट्रिक्स ए का फर्स्ट रो ले लेंगे, और इसका जो गुणा है मैट्रिक्स बी के, हाँ मैट्रिक्स बी के C1 में गुणा करेंगे इसे, मैट्रिक्स बी के फर्स्ट कॉलम में। तो देखिए मैट्रिक्स ए का ये जो है R1 है, देखिए 2 4 क्या हो गया R1 हो गया, ध्यान से देखें R1 हो गया। अब बी का यह जो है देखिए कॉलम नंबर C1, दैट इज देखिए 1 और -2, तो रो गुणे कॉलम ऐसे होगा। देखिए रो गुणे कॉलम, तो देखिए 2 का गुणा 1 से, इसमें देखो 2 गुणे 1, 2 गुणे 1 प्लस, अब रो क्या है 4 गुणे ये क्या है -2। देखिए रो गुणे कॉलम, फर्स्ट रो 2 4 है, फर्स्ट कॉलम क्या है 1 -2 गुणा हो गया। अब रो वही होगी, अब दूसरे के कॉलम से गुणा होगा, रो नंबर 1 का ही गुणा दूसरे कॉलम से होगा। तो यहाँ स्टूडेंट बोलो फर्स्ट एलिमेंट क्या है इसका 2 है, यहाँ क्या है 3 है, फिर प्लस 4, यहाँ क्या है 5 गुणे 5। देखो स्टूडेंट रो गुणे कॉलम नंबर 1, रो फर्स्ट गुणे कॉलम नंबर 2, यही कार्य अब हम पुनः स्टार्ट करेंगे। अब सेकेंड रो से स्टार्ट होगा R2 से। तो फर्स्ट R2 नंबर क्या है 32 है, तो 32 को गुणा पहले C1 से, फिर 32 को गुणा C2 से करेंगे। तो फर्स्ट रो का एलिमेंट 3 है, यहाँ क्या है 1 है, तो 3 गुणे 1 प्लस 2 गुणे -2, 2 गुणे -2 कर देंगे। रो वही होगी अर्थात 32 हुई होगी दूसरे कॉलम पे, तो 3 को गुणा 3 से, हाँ प्लस 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। देखिए स्टूडेंट फर्स्ट रो लिया, फर्स्ट कॉलम से गुणा हुआ, फर्स्ट रो लिया सेकेंड कॉलम से गुणा हुआ, तो R1 प्राप्त हुआ। अब सेकेंड रो लेते हैं स्टूडेंट, 32 को फर्स्ट कॉलम से गुणा किया ये एलिमेंट, फिर सेकेंड रो का गुणा सेकेंड कॉलम से किया, और इस प्रकार स्टूडेंट हमें एलिमेंट ये प्राप्त होता है क्या 2 1 जा 2 -4 2 जा 8, फिर 2 3 जा 6 प्लस 4 5 जा 20, और यहाँ 3 1 जा 3 -2 2 जा 4, और 3 3 जा 9 प्लस 2 5 जा 10। हाँ स्टूडेंट सॉल्व करिए, हाँ 2 से 8 घटा -6, और यहाँ कितना 26, और यहाँ -1, और यहाँ क्या हुआ 90, और इनका ऑर्डर फर्स्ट रो सेकेंड रो, इनका कॉलम 1 पूरे 2। हाँ स्टूडेंट एक चीज आपको बताया था कि यदि एक मैट्रिक्स ये है, इसका ऑर्डर संयोग से देखो 3 गुणे
4 का है और दूसरा मैट्रिक्स बी है और इसका ऑर्डर 4 गुणे 5 का है। तो क्या ये भी पॉसिबल होगा? क्या ये भी पॉसिबल होगा बताओ? तो इसमें बताया था कि कॉलम, ये तो फर्स्ट आर को रिप्रेजेंट करता है, सेकेंड किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉलम को। इसमें बताओ आप लोग, आर क्या है? 4 है, कॉलम कितना है? 5 है। ये जो हाँ लिख लो, ये आर को रिप्रेजेंट करता है, ये किसको प्रदर्शित करता है? कॉलम को। हाँ, तो बताया था कि ये भी कब पॉसिबल होगा? जब इसका कॉलम और इसका कॉलम हाँ, जब इसका कॉलम और इसका रो इक्वल होगा स्टूडेंट, तब ये जो है इक्वल होगा, अर्थात सी बराबर आर होगा, तब इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। और स्टूडेंट बताया था कि ये जो ए भी पॉसिबल होगा, जो इनका ऑर्डर कैसे मिलेगा? देखो, अब इनका ऑर्डर तो 3 गुणे 4 का था, इनका ऑर्डर 4 गुणे 5 का है। हाँ फ्रेंड, अभी बताया कि मल्टीप्लिकेशन से जो मैट्रिक्स प्राप्त होता है उसका ऑर्डर क्या होगा। इसके लिए बताया था, सिर्फ छोड़िए, दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर 3 गुणे 4 का है, एक मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर 4 गुणे 5 का है। प्रश्न यह है, क्या बी ए पॉसिबल? ए बी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? क्या मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी पॉसिबल है? तो बताया था कि इफ नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए एंड नंबर ऑफ रो इन कॉलम बी आर इक्वल, देन देयर मल्टीप्लिकेशन ए बी इज पॉसिबल। तो इस मैट्रिक्स ए में कितने कॉलम है? 4 है, 4 है, देखिए इसमें 4 होगा, और इसमें जो दूसरा मैट्रिक्स होगा बी, उसमें रो, इसमें रो कितना है? 4 है, देखिए इक्वल है, तो ये भी पॉसिबल होगा। यदि इसका कॉलम इसका रो इक्वल नहीं होता है तो इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। अब ये बात आगे बढ़ती है कि सर क्या जब मल्टीप्लिकेशन ए बी होगा तो उसका ऑर्डर क्या होगा? देखिए, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 3 गुणे 4 का रहा, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर 4 गुणे 5 का रहा, तो जो मैट्रिक्स ए बी प्राप्त होगा उनका ऑर्डर देखिए फ्रेंड, ऐसे 3 गुणे 5, इसे जो है ना, ये जो मेन डायगोनल वाइज लिख देंगे, अर्थात इनका जो ऑर्डर होगा 3 गुणे 5 का होगा। अब स्टूडेंट बताया ना, क्या बी ए पॉसिबल होगा? तो बी में कॉलम, इसमें बी में कॉलम और ये में रो इक्वल होना चाहिए। तो मैट्रिक्स बी का कॉलम बताइए स्टूडेंट कितना है? 5 है, यहां 5 हो गया। ए मैट्रिक्स है, ए में रो कितने हैं? 3 हैं। क्या ये इक्वल है स्टूडेंट? नहीं, ये इक्वल नहीं है, अर्थात बी ए पॉसिबल नहीं होगा स्टूडेंट। इस प्रकार आपने देखा। हाँ स्टूडेंट, हम लोग अब अगला क्वेश्चन करेंगे, देखिए। हाँ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 एज लाइक क्वेश्चन नंबर 1, सो डू यू सेव। अब क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट। लिखा है मैट्रिक्स ए है, ए बी माइनस बी ए, इसका जो एंट्री है, बी मैट्रिक्स का एलिमेंट है ए माइनस बी, बी और ए है, इनका प्रोडक्ट देखना है ए बी। हम देखें स्टूडेंट, तो इसमें बताया कि कॉलम 1 2 2 कॉलम दिया, इसमें रो 1 2 2 रो हुआ, तो नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो इक्वल है, सो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। तो कैसे मल्टीप्लिकेशन होता बताया था कि पहले जो है ना हम फर्स्ट रो लेंगे, अब किससे पूरा करेंगे? फर्स्ट कॉलम से। देखिए तो फर्स्ट रो ए बी है, कॉलम का है ए बी, ए से देखो आप संकेत दिया है, ए बी का गुणा कैसे करेंगे? कॉलम से, ए का गुणा ए से ए स्क्वायर हुआ, प्लस बी का गुणा बी से बी स्क्वायर हुआ। आपका रो वही होगा स्टूडेंट, अब किससे गुणा होगा? दूसरे के कॉलम से, तो C1 से हो गया C2 से, तो ए का गुणा बी से माइनस ए बी, अब बी का गुणा ए से, स्टूडेंट आपका हो गया ए बी। इस प्रकार फ्रेंड अब दूसरी रो की बारी आती है, और दूसरी रो की बारी आती है तो पहले कॉलम से गुणा,
फिर दूसरी रो का दूसरे के कॉलम से स्टूडेंट का, तो माइनस बी का गुणा ए से, तो माइनस ए बी स्टूडेंट हुआ, और ये गुणा बी से स्टूडेंट क्या हो गया ए बी। अब आते हैं माइनस बी को गुणा माइनस से तो प्लस हो गया बी स्क्वायर, और स्टूडेंट ए को गुणा ए से प्लस ए स्क्वायर हो गया। और इस प्रकार स्टूडेंट हमें मिलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ कैंसिल हुआ 0 हुआ स्टूडेंट, और यहाँ भी कैंसिल हुआ स्टूडेंट 0 हुआ, और यहाँ इनको बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखे, अच्छा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखे, ये रिक्वायर्ड हुआ। अब यहाँ आते हैं स्टूडेंट सेकेंड वाले में कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर देखिए 1 2 3, अर्थात 3 गुणे 1 का है। इनका ऑर्डर स्टूडेंट 3 रो हुआ 1 कॉलम हुआ। दूसरा मैट्रिक्स है इसका देखिए 1 रो, कई कॉलम है स्टूडेंट 1 2 3 हुआ। तो हमने बताया कि मैट्रिक्स ए का कॉलम अब मैट्रिक्स बी का स्टूडेंट रो इक्वल होना चाहिए, तभी ए भी पॉसिबल होगा। बोलो मैट्रिक्स ए में कितने कॉलम है? 1 है। मैट्रिक्स बी में कितने रो है? 1 है। अतः इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। अच्छा स्टूडेंट को एक बात है कि क्या बी ए पॉसिबल है? बी ए पॉसिबल है तो बी ए लिखेगा, तो बी का कॉलम ए का क्या रो बराबर होना चाहिए। तो बी में कॉलम कितने हैं स्टूडेंट? बोलो 3 है, तो ये तो 3 हो गया। इसका रो कितना है स्टूडेंट? रो बोलिए 3 ना, तो बी ए भी पॉसिबल है। हाँ तो पहले ए भी पॉसिबल, ए भी हल करिए। तो ए भी कैसे स्टूडेंट मिलेगा आपको? ये स्टूडेंट ए है, ये क्या है बी है। हम प्रोडक्ट देखते हैं डायरेक्ट। क्या बताया था कि पहले R1 लेते हैं, क्या लेंगे? फर्स्ट रो को गुणा फर्स्ट कॉलम से, तो बोलो 1 गुणा 1 से तो 2 हो गया। स्टूडेंट समझ गया? अब नीचे कोई कॉलम एलिमेंट है नहीं, छोड़ देंगे। अब आते हैं फिर रो नहीं होगी, दूसरे के कॉलम से 1 गुणा 3 से 3, 1 गुणा 4 से 4 हो गया। अब बारी स्टूडेंट किसकी आती है? R2 की। R2 गुणा कॉलम में से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा, बोलो स्टूडेंट 8 हुआ। अब बारी किसकी आती है? R3 की। R3 गुणा एक बार C1 से, एक बार C2 से, और एक बार किससे गुणा कर देंगे? C3 से गुणा करिए। 3 का गुणा 2 से, 3 का गुणा 3 से, और 3 का गुणा 4 से 12। हाँ स्टूडेंट एक बार बताया था कि इनका ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर लिखने का क्रम ढंग बताया था कि ए का क्रम क्या है? 3 गुणे 1 का। बी का बोलो 1 गुणे 3 का याद होगा, मेन डायगोनल का ऑर्डर होता है। मेन डायगोनल का क्या होता है? ऑर्डर होता है। तो मेन डायगोनल क्या है? 3 गुणे 3 का है। तो देखो 1 2 3 हो गया, यहाँ 1 2 3। हाँ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 देखा गया। क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 all these question I like question number 1 to 3. So we solve the question 15। थोड़ा डिफरेंट है कि फाइंड a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इफ मैट्रिक्स A इक्वल टू दिस। हाँ फ्रेंड पहचाने थोड़ा, ये जो मैट्रिक्स है ए का स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स का स्क्वायर है अर्थात ए गुणे है, और यहाँ मैट्रिक्स ए में स्केलर क्वांटिटी 5 का मल्टीप्लिकेशन है, और ये जो आई है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। डिफाइन किया था कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अब यहाँ आई के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। डिफाइन किया कि यह जो है आई रिप्रेजेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और व्हाट इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स? ये स्क्वायर मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए whose main diagonal term are unity, and all other entries are 0. That type of matrix is known as the identity matrix. तो अब जिस ऑर्डर का आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होगा, उसी ऑर्डर का हम अपने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देंगे। अर्थात
ये जो मैट्रिक्स ए है हमारा किस ऑर्डर का है कि ये देखिए 1 2 3 3 रो हुआ 1 2 3 3 कॉलम हुआ 3 गुणे 3 ऑर्डर का ये जो मैट्रिक्स है। अब इसका जो है मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा तो ए स्क्वायर प्राप्त होगा। अर्थात इसमें अब हम लिखेंगे ए स्क्वायर इक्वल टू देखिए अब क्या लिखेंगे मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स ए। तो अब मैट्रिक्स ए की वैल्यू यहाँ पुनः मैट्रिक्स ए की वैल्यू यहाँ देखिए मैट्रिक्स ए की वैल्यू बोलिए 2 0 1 फिर 2 1 3 1 -1 0 और 2 0 1 2 1 3 1 -1 और 0। अब इनका मल्टीप्लिकेशन होने जा रहा है। देखें आप लोग तो देखिए हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था कि फर्स्ट रो का गुणा किससे फर्स्ट कॉलम से तो 2 गुणे 2 4 प्लस 0 को गुणा 2 से 0 प्लस 1 को गुणा 1 से समझ रो वही होगी इसमें। अब किससे दूसरा के कॉलम से तो 2 को गुणा 0 से तब 0 0 को गुणा 1 से 0 1 को गुणा फ्रेंड -1 तो क्या हो गया -1। फर्स्ट फ्रेंड रो वही होगी 2 को गुणा 1 से तीसरे के कॉलम में गुणा तो 2 को गुणा 1 से तो 2 0 को गुणा 3 से 0 और 1 को गुणा फ्रेंड 0 से तो 0 हुआ। अब फर्स्ट रो की गाड़ी समाप्त होती है कौन सा सेकेंड रो चलता है इससे कॉलम नंबर 1 से देखिए रो गुणे कॉलम तो 2 गुणे 2 4 1 को गुणा 2 से 2 3 को गुणा 1 से प्लस 3 हुआ रो वही होगी। अब कॉलम नंबर 2 से तो 2 को गुणा 0 से 0 1 को गुणा 1 से प्लस 1 3 को गुणा -3 से फ्रेंड्स -3 हुआ। इसी प्रकार फ्रेंड अब हम रो नंबर 2 का गुणा किससे करेंगे C3 से। हाँ C3 से गुणा करेंगे देखिए 2 का गुणा 1 से तो 2 1 का मल्टीप्लिकेशन 3 से और 3 का मल्टीप्लिकेशन 0 से 0 हुआ फ्रेंड। इस प्रकार फ्रेंड फिर यही प्रोसेस अब R3 से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा R3 इसके साथ होगा C1 के साथ। हाँ चलिए C1 के साथ देखिए R3 गुणा C1 से R3 गुणा C2 से R3 गुणा C3 से तो 1 को गुणा 2 से 2 -1 गुणा 2 से -2 और 0 गुणा 1 से 0 होगा फिर 1 गुणा 0 से 1 गुणा -1 होगा अब फिर 0 गुणा -1 से यहाँ 0 स्टूडेंट अगला 1 गुणा 1 से 1 -1 गुणा 3 से -3 और 0 गुणा 0 से 0 हुआ। तो इस प्रकार स्टूडेंट हमें मिलता है ए स्क्वायर बराबर हल कर दीजिए 4 0 प्लस 1 कितना हुआ 5 हुआ यहाँ -1 हुआ यहाँ कितना हुआ फ्रेंड 2 इसके बाद यहाँ 4 2 6 3 9 हुआ और यहाँ 2 -3 अर्थात -2 हुआ और 3 कितना होगा 5 और यहाँ 2 2 0 और यहाँ -1 हुआ और 1 -3 -2 ये स्टूडेंट मिल गया आपको ए स्क्वायर मिल गया। अब स्टूडेंट हम लोग जो है ए स्क्वायर प्राप्त कर लिया अब 5 से निकालेंगे क्या निकालेंगे 5 से तो स्टूडेंट यहाँ से 5 ए हल कर देते हैं तो इसका अर्थ हुआ यहाँ 5 कर देंगे ए से क्वांटिटी मैट्रिक्स ए में गुणा 8 लिखवा 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 देखिए 5 में कितना आया इसमें 5 को जा 10 5 0 0 5 गुणा 5 हमारे ईच इंक्रीज मल्टीप्लाई बाई 5 5 को जा 10 5 को जा 5 5 3 जा 15 और 5 को जा। हाँ स्टूडेंट देखिए ये मैट्रिक्स है जो कि स्केलर क्वांटिटी 5 से मल्टीप्लाई हो रही है
तो मल्टीप्लाई बाई ईच इंट्री बाई 5, तो 5 टू जा 10, 5 0 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 और माइनस से मल्टीप्लाई 5 एंड 0 से 0। इस प्रकार फ्रेंड एट लास्ट वी सॉल्व क्या यहाँ लिखेंगे देयरफॉर a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i दिस इज इक्वल टू, हाँ स्टूडेंट ए स्क्वायर की वैल्यू प्राप्त हुई है। अब स्टूडेंट हम यहाँ ए स्क्वायर लिखेंगे, ए स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ प्राप्त किया है। हम बोले स्टूडेंट 5 माइनस 1 2, 9 माइनस 2 और 5। हाँ अगला थर्ड रो 0 माइनस 1 माइनस 2 और माइनस 5। एक ज्ञात किया है फ्रेंड, डायरेक्ट वो भी लिख देते हैं, हाँ नहीं तो ये लिख के 5 पूरा करते। चलिए हमने 5 एक ज्ञात किया है, बोलो आपको 10 0 5 फिर 10 5 और फ्रेंड 15। हाँ आगे 5 माइनस 5 और 0 और इसके बाद देखिए प्लस स्टूडेंट 6 और आई कैसे प्राप्त होगा। आई माने आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स उस ऑर्डर का होगा जिस ऑर्डर का आपका स्क्वायर ये मैट्रिक्स होगा। तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3 गुणे 3 का है, 3 गुणे 3 का हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे। इनको ना स्टूडेंट ऐसे भी लिखा जा सकता है, देखिए मेन डायगोनल टर्म आर एम्प्टी एंड अदर एलिमेंट्स आर गिवन 1 0 0 0 1 0 0 0 1 स्टूडेंट, और 6 स्केलर क्वांटिटी से गुणा हो जाएगा अंदर, तो 6 से गुणा 1 से 6, तो क्या हो जाएगा आपका 6 0 में 0 0 हो गया, फिर यहाँ 6 से गुणा होगा और यहाँ 0, फिर यहाँ all elements are multiplied by scalar quantity 6, so we get the value of 6i3। हाँ स्टूडेंट अभी हल करेंगे, तो स्टूडेंट कैसे हल करेंगे देखिए यहाँ सबट्रैक्शन है, यहाँ देख रहे हैं यहाँ क्या है एडिशन है। तो पिछले वीडियो में पढ़ा था कि इनका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सॉल्व करते हैं, तो इसका एलिमेंट देखो स्टूडेंट, सब ध्यान देखो, इसका a11 क्या है 5 है, फिर माइनस इसका a11 कितना है 10 है, प्लस है यहाँ प्लस लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ a11 कितना है 6 सॉल्व कर देंगे, तो 5 प्लस है और 6 प्लस है साथ हो गया 11 हो गया, 11 से 10 बढ़ गया, तो डायरेक्ट स्टूडेंट लिखते हैं, कोई समस्या है ना। हाँ a11 आ गया। अब देखो स्टूडेंट अगली बारी आती है a12 की, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट क्या है यहाँ -1 है और यहाँ -0 है और यहाँ प्लस यहाँ क्या है नहीं 0 है, अर्थात कितना है -1 है। इसके बाद यहाँ क्या है 2, बोलो 2 माइनस 5 और प्लस 0 कितना है -3 आया। इसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या है 9 है, यहाँ -10 हुआ, यहाँ +0 हुआ, कितना स्टूडेंट -1 हुआ। हाँ अगला अब ये 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम क्या है -2 भूलना नहीं -5 और +6 स्टूडेंट हल कर दीजिए, -5 जुड़ा तो -7 और +6 इनको हल कर दीजिए, -1 हुआ स्टूडेंट। अगली बारी आती है a13 की, ये कितना है 5 है, -15 है और प्लस कितना 0 कितना है -10 आया। अगला a31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ क्या है 0 है, माइनस यहाँ देखिए 5 है और प्लस यहाँ 0 रखा -5 है। अगला -1 फिर माइनस जुड़ा हो जाएगा स्टूडेंट, तो +5 और यहाँ 0 कितना हुआ 4 हुआ स्टूडेंट। अगला -2 a33 थर्ड रो थर्ड कॉलम और यहाँ देखो भाई स्टूडेंट 0 -0 हो गया ठीक है, और यहाँ +6 हुआ, 6 से 2 घट गया, कितना स्टूडेंट 4 हुआ। और इसका स्टूडेंट
आंसर हुआ और सब क्वेश्चन आप लोग इस तरह आंसर करें। थैंक यू।